कभी कभी कुछ जगहों पर एक अजीब सा एहसास होता है ना, जैसे कि वहां कोई और भी है। आज की कहानी हमें पुणे के एक ऐसे ही हॉस्टल में ले जाएगी, और एक ऐसे दरवाजे के पीछे जिसका सिर्फ नाम लेना भी डराता है, आधी रात का बंद कमरा। तो चलिए अपने मन में एक तस्वीर बनाते हैं। पुणे का एक बहुत पुराना जर्जर सा हॉस्टल, जिसके गलियारों में एक कमरा है जो हमेशा बंद रहता है, और उस दरवाजे के पीछे दबा है एक 7 साल पुराना राज जो बस बाहर आने का इंतजार कर रहा है। तो चलिए थोड़ी हिम्मत जुटाकर इस हॉस्टल की दीवारों के अंदर कदम रखते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर कमरा नंबर 13 का रहस्य क्या है। हर पुरानी जगह की, खासकर पुराने हॉस्टल्स की, अपनी कुछ कहानियां होती हैं, है ना। इस हॉस्टल की कहानी एक फुसफुसाहट थी, एक चेतावनी कि आधी रात को जो भी कमरा नंबर 13 के अंदर गया, वो फिर कभी लौटकर बाहर नहीं आया। लेकिन फिर हर कहानी में कोई ऐसा भी तो होता है जो इन सब बातों को नहीं मानता। यहाँ वो था राहुल, एक नया स्टूडेंट। उसका सीधा साधा मानना था और उसने अपने दोस्तों से कहा भी, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, सब बेवकूफ़ी है। और बस इसी सोच ने कहानी को एक खतरनाक मोड़ दे दिया। तो राहुल ने तो किस्मत को एक तरह से चुनौती दे ही दी थी, और किस्मत ने भी उसी रात जवाब दे दिया, आधी रात की एक दस्तक के साथ। सोचिए, जिस रात राहुल ने ये सब मजाक उड़ाया, ठीक उसी रात हॉस्टल में सन्नाटे के बीच बंद पड़े कमरा नंबर 13 से किसी के रोने की आवाज आने लगी। एक ऐसी आवाज जो वहां से आ ही नहीं सकती थी। और बात सिर्फ दूर से आ रही आवाज की नहीं थी, वो रोने की आवाज धीरे धीरे करीब आती गई और ठीक उसके यानी राहुल के कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गई। और फिर एकदम सन्नाटा, और तभी टक, बिल्कुल साफ, एक हल्की सी दस्तक। कुछ पल बीते, टक, इस बार थोड़ी सी ज्यादा जोर से, जैसे जैसे कोई बेचैन हो रहा हो। ठक, ये आखिरी दस्तक थी, गूंजते हुई पूरी 3 दस्तकें। राहुल ने घबराकर जब घड़ी की तरफ देखा ना, तो टाइम हो रहा था ठीक 12 बजे, वही वक्त जिसके बारे में वो कहानी चेतावनी देती थी। उन दस्तकों ने राहुल के अंदर कुछ बदल दिया था। देखिए, डर तो था, जाहिर है, लेकिन डर से भी ज्यादा कुछ और था, कुछ जो उससे भी ज्यादा ताकतवर था, उसकी जिज्ञासा। थोड़ी हिम्मत जुटाकर राहुल ने दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं, सिवाय गीले पैरों के निशानों के, और वो निशान सीधे जा रहे थे कमरा नंबर 13 की तरफ। अब राहुल के अंदर ना एक कश्मकश शुरू हो गई। एक तरफ उसका दिमाग चिल्ला रहा था, अंदर जा, दरवाजा बंद कर ले, लेकिन दूसरी तरफ थी उसकी उत्सुकता, और वो उसके डर पर हावी हो रही थी। और आखिर में उसकी जिज्ञासा जीत गई। वो उन निशानों के पीछे चल पड़ा, और जैसे ही वो कमरा नंबर 13 के पास पहुंचा, वो दरवाजा जो सालों से बंद पड़ा था, एक अजीब सी चरमराहट के साथ अपने आप ही खुल गया। दरवाजा खुल चुका था। ये एक तरह का न्योता था इस कहानी के सबसे सबसे खौफनाक हिस्से में। कमरे के अंदर घना अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जहां कुछ ना दिखे। राहुल ने डरते डरते एक कदम अंदर रखा ही था कि उसे अपने पीछे से, उसी अंधेरे से, एक सरसराहट सुनाई दी। एक बिल्कुल ठंडी, बेजान सी आवाज कानों में आई, मुझे यहां से बाहर निकालो। राहुल के पैर वहीं जम गए। जब वो पलटा तो सामने जो मंजर था वो किसी के भी होश उड़ा दे। एक लड़की थी सफेद कपड़ों में, उसका चेहरा पूरा खून से सना हुआ था, आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे, और सबसे डरावनी बात, वो जमीन पर नहीं थी, वो हवा में तैर रही थी। इससे पहले कि राहुल की चीख भी निकल पाती या वो कुछ समझ पाता, खटाक, पूरे हॉस्टल की लाइट्स चली गईं। एक झटके में हर तरफ अंधेरा। उस अंधेरे में सिर्फ एक चीख गूंजी, और फिर मौत जैसी खामोशी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। ये तो एक नए शिकार की शुरुआत थी। अगली सुबह हुई, सब कुछ सामान्य लग रहा था, सिवाय एक चीज के। कमरा नंबर 13 फिर से बंद था, और राहुल वो हमेशा के लिए गायब हो चुका था। अब उस हॉस्टल की कहानी बदल चुकी है। पता है अब क्या होता है? अब हर आधी रात को उस कमरे से एक लड़के की चीखें सुनाई देती हैं, और ठीक उसके बाद हॉल में वही 3 दस्तकें गूंजती हैं। सिलसिला फिर से शुरू हो गया।
तो अब सवाल ये नहीं बचता कि कहानी सच्ची है या झूठी। सवाल तो ये है कि ये सिलसिला कभी टूटेगा भी या नहीं, और जब अगली बार वो 3 दस्तकें होंगी तो दरवाज़ा खोलने वाला अगला शिकार कौन होगा।